कहते हैं जो उत्तम भागवत है भगवान का, उसका क्या लक्षण है? कहा खम आकाश, वायु, अग्नि, सलिल यानी जल, मही पृथ्वी, ज्योतिंशी अग्नि, सत्वानी दिशो द्रुमादिनी, समस्त दिशाएं, समस्त वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, जो कुछ भी दिखते हैं, सरित, समुद्र, सरिता नदियां, समुद्र, ये सब भगवान के शरीर है। क्या है? समुद्र दिखे प्रणाम करिए, मंदिर दिखे प्रणाम करिए, सूर्य दिखे प्रणाम करिए, चंद्र दिखे प्रणाम करिए, आकाश को, जल को, धरती को, वायु को, अग्नि को, सबको देख करके यह समझे कि भगवान का स्वरूप है, यह समझकर प्रणाम करना चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। फिर कहा सर्वभूतेषु यह पश्येद भगवत भावमात्मनः। उत्तम भागवत का यही लक्षण है। राजा निमि ने योगेश्वरों से प्रश्न किया था, उन योगेश्वरों के जो है संवाद सुनाए। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दिशतु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा। ईश्वर में और तदधीनेषु, ईश्वर में कहा प्रेम करिए, भगवान से क्या करिए? आप भी ध्यान रखना। प्रथम बात हमें करना क्या? अंतिम दिन है तो अंतिम बात तो होनी चाहिए। ईश्वर से क्या करना है? प्रेम करना है। और ईश्वर के भक्तों से क्या करना है? मित्रता करनी है। क्या करनी है? हाँ, ईश्वरे प्रेम, तदधीनेषु मैत्री, बालिशेषु, जो बालिश है, जो अज्ञानी भक्त है, जो दुखी व्यक्ति है, उस पे क्या करना? बोले कृपा करना। उसके ऊपर क्या करना? अज्ञानियों पर कृपा करना। द्विषत्सु, जो भगवान से द्वेष करे, उस पर क्या करें? बोले उसकी उपेक्षा कर देना। लड़ना नहीं, क्या करना? उसकी उपेक्षा, जाने दो, उसकी बात नहीं करना। इस प्रकार जो व्यवहार निभाता है वो मध्यम क्लास का भक्त है। और सर्व में जो भगवान को देखता है वो उत्तम कोटि का भक्त है। ठीक है। परंतु जो लोग भगवान में तो भगवत बुद्धि है, भगवान से तो प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों से प्रेम नहीं रखते, द्वेष करते हैं, भगवान के भक्तों की अवहेलना करते हैं, वो व्यक्ति निकृष्ट भक्त है। कैसा है वो? भक्त तो है लेकिन वो निकृष्ट भक्त है। तो इस प्रकार समझाया। और नवयोगेश्वर संवाद के बाद जो है भगवान ने उद्धव जी को कुछ उपदेश दिया। हाँ, भगवान ने कहा कि सुनिए उद्धव जी, भगवान ने, श्री कृष्ण ने उद्धव जी को एक प्रसंग सुनाया कि भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु करके संदेश सबको दिया है कि धरती से धीरज सीखा, वायु से साफ सुथरा रहना सीखा, हाँ, अग्नि से सीखा कि जेब नहीं है अग्नि के पास, जो दो खा के खत्म कर, संग्रह नहीं करता। जल से शीतल शांत रहना सीखा, दूसरों को भी शीतल कर दे। ऐसे ही हर एक तत्व से, आकाश से भय, व्यापक होना, बड़ा होना, महान होना सीखा। कितने बादल आते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, आकाश वैसे कैसे रहता है। इस प्रकार जो है सीखने वाला हर चीज से सीख सकता है। मृग मीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष विनाशही, पंच दोष असाध जाम में ताके कहते का सही। मृगा से सीखा, मृग जो होता है शब्द का बड़ा जो है वो दीवाना होता है, शब्द सुनने की वजह से उसको पकड़ा जाता है। मीन को स्वाद के चक्कर में पकड़ा जाता है, मछली। और भृंग भौरा सुगंध के चक्कर में मारा जाता है। पतंग पतिंगा होता है ना, अग्नि में, रूप के चक्कर में मारा जाता है। कुंजर कहते हैं हाथी को स्पर्श के चक्कर में मारा जाता है। एक एक दोष में सब मारे गए भाई, लेकिन मनुष्य में 5 दोष है। इसकी कब तक की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। हाँ, काल शिकारी सबका जीवन, एक दिन खाइए तरी तरी, अब नर चेतो भली भली पछताओगे कर मली मली।